हेलो गाइस, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ टॉप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि नीट के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। नीट के प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करें। तो फिर बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से वर्ग 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है। आपको वर्ग 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है वो बताना होगा। ए ऑप्शन होगा या फिर बी, सी या फिर डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखो, यदि आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले जो आपको वर्ग दिया जाए उसके एलिमेंट क्रमशः पता होने चाहिए। हम आपको वर्ग 13 में रखे एलिमेंट के सबसे पहले नाम बताएंगे। आपका वर्ग 13 में सबसे फर्स्ट एलिमेंट आता है बोरोन, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है गैलियम, उसके बाद आता है इंडियम, उसके बाद आता है थैलियम। ठीक है, ये 5 एलिमेंट वर्ग 13 के तत्वों में रखे गए एलिमेंट हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपको पूछा कि परमाणविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही होगा। तो हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी भी वर्ग या फिर समूह में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणविक त्रिज्याओं का जो मान होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, परमाणविक त्रिज्या का जो मान होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वर्ग 13 में सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, बोरोन की, और सबसे अधिक किसकी होगी, थैलियम की। ठीक है, क्रम हमारा बनके तैयार होगा, बोरोन सबसे कम, उससे अधिक एल्यूमिनियम, उससे अधिक गैलियम, उससे भी अधिक इंडियम की, और उससे भी अधिक परमाणविक त्रिज्या थैलियम की होगी। लेकिन इसमें एक लेकिन लगी हुई है, यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच कुछ अपवाद है। यहाँ पर गैलियम की परमाणविक त्रिज्या एल्यूमिनियम की अपेक्षा कम होती है, इसलिए ये गैलियम जो होगा वो इसके पास आ जाएगा और इसका स्थान जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बेशक वर्ग 13 के तत्वों का क्रम पता है, लेकिन यहाँ पर अपवाद स्वरूप है, एल्यूमिनियम की जो परमाणविक त्रिज्या होती है वो गैल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा। बोरोन की सबसे कम, उससे अधिक गैलियम की, उससे अधिक एल्यूमिनियम की, और उससे भी अधिक इंडियम की, और सबसे अधिक थैलियम की परमाणविक त्रिज्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में, इनमें अंतर किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में, कोई एक कक्षक, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है 2, उनमें अंतर किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मींस हमारा इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दुग्धांशी क्वांटम संख्या, कहने का मतलब एजोमेटल क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो याद रखना, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य यदि हम उसमें अंतर जानना चाहते हैं तो ये हमारा चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर के ही हो सकता है, इसके ही द्वारा हम किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, उसके अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन, यदि किसी भी परमाणु की 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, दुग्धांशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या निश्चित रूप से अलग होगी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि किसे राइट का क्या सूत्र है। किसे राइट का क्या सूत्र है,
इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथ ये भी बताना होगा, आज हम आपके लिए टॉप 3 क्वेश्चंस लेकर के आए और सभी क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया। 2 क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया, 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया। क्या आपको इसी प्रकार से डेली टॉप 3 प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन चाहिए, कभी नीट के, कभी एसएससी के, कभी रेलवे के, तो कभी किसी के? ठीक है, आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम के टॉप 3 क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट वीडियो के रूप में डेली चाहिए या नहीं चाहिए, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।